फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी का परीक्षण बस्ती जनपद में शुरू किया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी BMGF और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के जेंडर एंड न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने हेतु समर्थन कर रही है। इस साझेदारी के तहत टेक्निकल सपोर्ट यूनिट यानी TSU का गठन किया गया है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 21 जिलों में परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने तथा इन्हें सरकारी प्रणाली के अंतर्गत एकीकरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत है। इस परियोजना के अंतर्गत जलवायु अनुकूल एवं महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान करना एक महत्वपूर्ण घटक है, जो संभावित रूप से कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों में अंतर को कम करने में उपयोगी हो सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए TSU ने बस्ती जिले में FPC के किसानों द्वारा लगाए जा रहे काला नमक चावल पर बाम लाइफ के जैव उर्वरक और अन्य जैविक समाधानों के प्रोटोटाइप की योजना बनाने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती और कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बाम लाइफ, TSU और सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बीच चर्चा का आयोजन भी किया। इस मौके पर टेक्निकल सपोर्ट यूनिट की टीम किसानों के खेतों तक पहुंची और उन्हें जैव उर्वरकों के प्रयोग की सही जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया। ये जानते हैं इससे जुड़े लोगों ने क्या कहा। जैव उर्वरक कर रहे हैं, इसमें लागत कम लगेगी, पैदावार ज़्यादा होगी और इसका जो पैदा किया हुआ चावल होगा वो महंगा बिकेगा। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, बराबर। तो आपने पहले कभी कोशिश किया ऑर्गेनिक करने के लिए? कोई सुझाव ही नहीं मिला था, अब सुझाव मिला, अब करने के लिए तैयार हूँ। वेरी। मेरा नाम बृहस्पति कुमार पांडे है और हम सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए हैं और पिछले कई वर्षों से हम लोग काला नमक की खेती रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ना ही अधिक उत्पादन मिल रहा था, ना ही अधिक एरोमा जो सुगंध होती है वो मिल पा रहा था और इसकी वजह से मार्केट में अच्छा रेट भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस बार हम लोग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो हम लोगों के FPOs को सपोर्ट कर रही है, उसकी तकनीकी जो यूनिट है TSU उसका है, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके टीम मेंबर्स सहयोग कर रहे हैं, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपने काला नमक की खेती में कर रहे हैं। यह काला नमक की खेती हम बाम लाइफ ऑर्गेनिक्स कंपनी है, एक स्टार्टअप है जिसके सहयोग से हम लोगों ने शुरू किया काला नमक की खेती। इसमें हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसकी नर्सरी डालने से लेकर के प्लांटेशन और उसके बाद हार्वेस्टिंग तक हम उसके निर्देशन में ऑर्गेनिक्स का उपयोग करेंगे, ऑर्गेनिक्स फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि जो सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर से जुड़े हुए दूसरे किसान काला नमक की खेती कर रहे हैं वह भी इससे जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो हमें मार्केट रेट रासायनिक खादों का उपयोग करने की वजह से अच्छा नहीं मिल पा रहा था, मार्केट लिंकेज अच्छी नहीं हो पा रही थी, उत्पाद बेचने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस साल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ जुड़ने से, उसके मार्गदर्शन में, उसके निर्देशन में हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी से जैविक खेती करने से जो उत्पाद होगा वह भी बढ़ेगा, साथ ही एरोमा भी उसमें बढ़ेगा, साथ ही हमको जो मार्केट रेट है अच्छा मिलेगा। और चूंकि हम लोग संगठित होकर के अब की बार काला नमक की खेती कर रहे हैं, ऐसे में हमारे पास बल्क में उत्पाद होगा तो हम अपनी जो उपज है उसको अपने देश में तो बेचेंगे ही, अगर हमारी सारे जांच में हमारा उत्पाद खरा उतरा तो हम इसको विदेशों में भी निर्यात करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा नाम विजय बहादुर पाल, सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर की कंपनी के हम डायरेक्टर भी हैं और काला नमक की खेती इस साल इस टेक्नोलॉजी से करेंगे जिसमें हम लोग को अच्छा एरोमा मिलेगा, उपज भी बराबर मिलती रहेगी। इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है उससे हम खेती कर रहे हैं, आशा करते हैं कि हमें बढ़िया पैदावार मिलेगी और हम इसका प्रोडक्ट जो अपने यहाँ भी और विदेशों में भी भेज सके, अपने सिद्धार्थ प्रोड्यूसर कंपनी का नाम ऊँचा करेंगे, अपने बस्ती जनपद का भी नाम ऊँचा। Program Transform Agriculture Ecosystem in UP is an initiative and a technical partnership between Bill and Melinda Gates Foundation and Government of Uttar Pradesh. So we, a technical support unit to the Department of Agriculture and Government of Uttar Pradesh, are supporting selected FPOs who we want to make as model FPOs going forward.
So as a part of this program, we are trying to understand which are the innovative and new technologies that can actually help farmers fight with the impact of climate change, as well as also improve farmers' income, give them better prices, and thereby provide a robust ecosystem for their overall development. This initiative is guided by the active participation from the Department of Agriculture, as well as the technical support and know-how of the KVK Basti in this case. And Siddharth Farmer Producer Company is one of the model FPOs which we have identified through a rigorous process, and they are into the production of many crops, among which Kala Namak is one of the variety. So we are trying this new technology by a startup called as Bomb Life to see what is the impact of bio-organic inputs in Kala Namak rice, which has a huge demand in India, especially in the export market as well. मेरा नाम अमलन दत्त है, हम बॉम्ब लाइफ प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम है फाउंडर। तो ये हम ये काला नमक धान के साथ हम अपना जो हाईटेक ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी है उसके साथ अब काला नमक ग्रो करने जा रहे हैं। ये जो अभी कर रहा है ये एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, जो IAIN द्वारा हम सिलेक्ट किया हुआ एक स्टार्टअप है। हमको बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट का सहायता मिल रहा है, जिससे हम आपका इनपुट और टेक्नोलॉजी फार्मर के साथ पहुंच पा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको सिखा पा रहे हैं। और हमारा मॉडल यही है कि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, हम दिखाएंगे जे हाईटेक ऑर्गेनिक तरीके से हम यूरिया से ज़्यादा उपज निकाल सकते हैं, और सिर्फ उपज ही ज़्यादा, पैदावारी ज़्यादा नहीं, क्वालिटी भी। ये हमारा चावल जो होगा इसका टेस्ट, इसका खुशबू और भी बढ़िया होगा। तो काला नमक का ऐसे ही एक डिमांड है एक्सपोर्ट मार्केट में भी, और खुशबूदार चावल है तो इसका एक डिमांड है। तो इसलिए ऑर्गेनिक होने के बाद इसको हम मार्केट कनेक्ट भी करेंगे। ये इसका मार्केट डिमांड है बोल के मार्केट कनेक्ट में हमको थोड़ा शायद ईजी भी होगा। तो हम जो इन रिज़ल्ट हम जो दिखाना चाहते हैं कि जहाँ पे लैंड कम है, आपका एक ही एरिया है और एक किसान के पास एक ही सीज़न है, तो उसमें हम कितना ज़्यादा उनको रिटर्न दे सकें। तो अब जब आप सिंथेटिक यूज़ कर रहे थे, कन्वेंशनल तरीके से कर रहे थे, उसमें अभी जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे उसका तो इम्पैक्ट में अब फर्टिलिटी कमते जा रहा है। तो आपका इनपुट हर साल बढ़ते जाता है और उसका प्राइस तो घटता नहीं है, और उसमें जो उपज निकलेगा लोकल मंडी में जाएंगे उसका भी प्राइस बढ़ेगा नहीं। तो हमारा मॉडल है, आप हाईटेक ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक करेंगे तो आपका उपज पैदावार जो होगा वो इनऑर्गेनिक का बराबर ये ज़्यादा होगा, क्वालिटी बेहतरीन होगी, और हम रेसिड्यू फ्री ऑर्गेनिक का खातिर उसको ज़्यादा प्राइस में बिक सकते हैं। और मार्केट करेक्ट जो मंडी के ऊपर निर्भर ना होके डायरेक्ट B2B व डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट में फार्मर रीच आउट कर सकते हैं। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम ये IAIN का पार्ट की तरह हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये IAIN is supported by Bill and Melinda Foundation, Tata Trust, and it is working in association with the UP Government Agriculture Department as well. So हम लोग एक मॉडल डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसको सक्सेसफुल होने के बाद जिसको सरकारी सहायता से स्केल अप हो सकता है। हमारा सबसे बड़ा जो हथियार हमारा पास है वो है ये बायो फर्टिलाइज़र। इसका नाम है बॉम्ब बायोमिक्स, और इसमें जो चीज़ है वो है ऐसे काला पाउडर। ये काला पाउडर आप देख सकते हैं, आपको देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है वो जीवाणु है, वो आप खाली आँख से देख नहीं सकते। तो और वो जीवाणु जो है इसके साथ मिक्स किया हुआ है, और आपको ये चीज़ 1 एकड़ में बुआई के टाइम सोइंग, ये जो सोइंग होगा इसके टाइम आपको देना पड़ेगा 10 से 20 किलो। जैसे ये खेती ऑर्गेनिक हो 10 से 20 किलो पर एकड़। जैसे ये खेत पहले उन्होंने इनऑर्गेनिक कर रहे थे, तो इसके लिए पर एकड़ हम 20 किलो रिकमेंड करेंगे जब हमारा सोइंग के टाइम, ठीक है। और
जिस खेत में पहले से ऑर्गेनिक हो रहा था उसमें 10 किलो सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, हमारा जो काम है ज़मीन में जीवाणुओं का मात्रा बढ़ाने का। जब इनऑर्गेनिक होता है तब जीवाणु का मात्रा बहुत कम हो जाता है सॉइल के, इसलिए फर्टिलिटी, अपना नेचुरल फर्टिलिटी कम हो जाता है। तो जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे उसका अंदर ऑलरेडी सॉइल में जीवाणु था, ठीक है, इसलिए हमारा उसमें 10 किलो लगता है। आपका यहाँ पे काम है बोल के आपके लिए 20 किलो प्रति एकड़ लग रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए 20 किलो भी सोचेंगे, 1 एकड़ में इतना थोड़ा सा सामान कैसे कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे आप इसको ऐसे छिटका, जैसे यहाँ पे छिटकाएंगे, यहाँ पे गिर गया ना तो कॉलोनी इतना ही बनेगा। लेकिन ये चीज़ को आप थोड़ा मिट्टी क्या खाद में मिला लीजिए, नज़दीक आओ, ऐसे मिला लीजिए, तब देखो कितना हो गया। हाँ, 2 गुना 3 गुना हो गया। अभी इसको अच्छा तरीके से आप छिड़का सकते हो, देखो कितना दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो आपका अभी पानी पड़ चुका है। आप सूखा जमीन में देते तो कंपोस्ट मिला के देने में सुविधा था। अभी आपका रोटोवेटर है, अभी आपने मशीन चलाना है, सब जाएगा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो भाई साहब आप इसको जितना अच्छा तरीके से पूरा जाएगा में इसमें मिट्टी मिला ले, थोड़ा लगा के बताओ। जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मिट्टी में रोल होगा तो नहीं स्प्रेड नहीं होगा ना ये, मतलब नहीं वो तो हमारा जो अभी काम करने जा रहा है वो है जड़ शोधन, ठीक है। हम एक चीज़ मिस कर गया, आपका पहले से ही आपका नर्सरी तैयार हो गया। हमको आइडियली जो करना चाहिए था, बीज शोधन भी करना चाहिए था। अच्छा। आपको समझा देता हूँ शोधन में क्या होता है। ये आप देख रहे हो, इसका ये प्रोडक्ट का नाम ट्राइकोजोश है और ये सेम प्रोडक्ट हमारा एक्चुअली बॉम्ब शील बोल के ओरिजिनल प्रोडक्ट है। आप ये अभी कुछ कारण की वजह से हम ट्राइकोजोश आपको दे रहे हैं, सेम प्रोडक्ट ये। इसमें जो है ट्राइकोडर्मा, ट्राइको से आपको समझ में आ रहा है, और स्यूडोमोनास ऐसा कुछ जीवाणु रखा हुआ है, ठीक है। ये जो ट्राइकोडर्मा जो है ना, ये जो भी जीवाणु रखा हुआ है ये फंगस को खाता है। स्यूडोमोनास भी है इसमें। हाँ, तो ये फंगस को खाता है। आपका जो दुश्मन फंगस होता है इसको ये खाता है। जैसे आपने वो काला पाउडर देखा, ये वाला है सफ़ेद पाउडर। आपको थोड़ा खोल के भी दिखा देते हैं ये क्या चीज़ है। ये है सफ़ेद पाउडर, ठीक है। इसमें भी माइक्रोब्स अंदर है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा गीलापन समझ में आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सफ़ेद पाउडर है ये पानी में हम घोलेंगे, ठीक है। अंदाजा से आप ले लीजिए, अभी आप आपका 1 एकड़ के लिए पकड़ लो 150 से 200 ग्राम आपको ये इसमें घोलना है, ठीक है। 1 एकड़ के लिए अब अच्छा तरीके से घोल लिए। अभी माइक्रोब सारे इसके अंदर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस जड़ को इसके अंदर डुबो देंगे। हाँ, ऐसे डुबो के आप कितनी देर के लिए, थोड़ा ये आधा घंटा आप एटलीस्ट रख दीजिए। अधिकंतु नो दोषा है, बस ज़्यादा रखेंगे दिक्कत नहीं है, कम रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं, उतना नहीं आए। अब समझ लीजिए कुछ नहीं, ये जो माइक्रोब्स हमने डाला है, हाँ, वो इस जड़ में आ जाना चाहिए और उसमें पकड़ लेना चाहिए। तो वो अब देखो, हम जो माइक्रोब डाला भी है ना, इसको जीवित होने के थोड़ा टाइम लगता है, स्पोर फॉर्म में भी लग सकता है। और पनिया भरी और थोड़ा पानी डाल दीजिए, जरूरत हो जाएगा, नीचे कर देंगे, आ जाएगा। नहीं है, पानी है। इसको थोड़ा हिला के रखने से ही मेरे ख्याल से सही होगा। हाँ। बस अब शोधन के लिए ऐसे छोड़ दिए, हाँ, रहने दीजिए। इसी टाइम में हम यहाँ पे खाद को छिड़काव करके रोटर लगा लेते हैं, टाइम बच जाएगा, आपको पैरेलल चल जाएगा। इसके लिए आधा घंटा रखना है, आपका रोटर भी आधा घंटा चलेगा। अरे भैया, तो अब बीज शोधन भी ऐसा ही करना चाहिए था। हाँ, ऐसे एक झुंड गिरे ट्रैक्टर बराबर है। तो इसको बोलते हैं फंगल कंट्रोल एजेंट। हाँ, अब इसका हो गया, इसको सारे आपका पौध लग गया इसमें, ठीक है। अब रहने दीजिए, आधा घंटा रहने दीजिए। अब देखिए, आपका मैंने जितना समझ में आया आप लोग का बात करके, आप लोग का फ्लावरिंग का टाइम में एक बीमारी आती है, वो क्या बोलता है, हल्दिया रोग आती है। तो अब ये आपको फोलियर स्प्रे करना है,
छिड़काव करना है, स्प्रे फॉलियर मशीन से स्प्रे। छिड़काव करना है, बोल के उसके लिए भी डोज मैं बता देता हूँ, 1 किलो प्रति एकड़। आप 100 लीटर पानी में घोलो, 200 लीटर पानी में घोलो, आप छिड़काव करो, 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। अच्छा तरीके से फ्लावर उसमें छिड़काव करो, ये आपको बीमारी से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अभी इसमें जो हो गया, जड़ से वो ताकत देगा। ये आप एक चीज़ समझा देता हूँ, ये जब बीज शोधन करते हैं या जड़ शोधन करते हैं, इसमें जो फंगस है, ट्राइकोडर्मा है, ये क्या करेगा, ये जैसे आपका जड़, अब बीज से जब जड़ नीचे जाएगा ना, ऐसे आपका जड़ नीचे जा रहा है, ये भी ट्राइकोडर्मा उसको चारों तरफ घेर के अपना कॉलोनी बनाते बनाते जाएगा। जैसा जिस तरफ जाएगा वो भी उसके साथ बनाते बनाते जाएगा। तो जमीन का नीचे एक, जमीन का नीचे ये फंगस का एक अपना लेयर बन जाएगा। आप एक तो प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा फंगस से रिलीज करता है, जो पौधे का पोषण के लिए ज़रूरी है, समझिए। तो हम ऑर्गेनिक में एक बहुत बड़ा चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट है, आप बोल सकते हैं फंगल कंट्रोल एजेंट, ये फंगिसाइड नहीं है, इसमें पोषण भी मिलता है, समझिए। ये एंजाइम इसमें नहीं है, इसमें जो माइक्रोब्स है वो एंजाइम रिलीज करता है। मैं आपको वही बोल रहा था, ये प्लांट का सिस्टम अलग है। हम बना हुआ खाना खाते हैं, प्लांट खाना बनाते हैं, ठीक है। कुछ विटामिन, कुछ एंजाइम हम देना पड़ता है, वो हम नहीं दे पाते हैं, वो माइक्रोब्स बनाते हैं। वही नेचर का डिज़ाइन था। हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हम किस स्टेज में क्या ज़रूरत है वो सब रिसर्च करके हम ऐसे माइक्रोब्स बनाया और उसका ऐसे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाया कि सही टाइम में जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का वो मिल जाए। जैसे उनके साथ मैं खस हमने काम नहीं किया है, खस के लिए काम करने के लिए मैंने उनके साथ बैठूंगा, पूरा डिटेल्स लूँगा कि खस में क्या होता है, मैं खुद देखने की कोशिश करूँगा, हाँ, तब जाके हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बना सकते हैं। जैसे एक चीज़ अभी बता देता हूँ, ये जैसे बायोमिक्स हम इसमें डालें, खस में काम करना है, वो जड़ को बढ़ाना है, तो उसके लिए शायद हम और कुछ अलग माइक्रोब्स देंगे। जैसे आपको उस दिन बोल रहा था, क्या हमारा ब्रेन ऊपर है, मुंडी हमारा ऊपर होता है, एक पौधे का जो ब्रेन होता है वो ज़मीन के नीचे होता है। और अब एक जब प्रॉपर इकोसिस्टम रहेगा, ज़मीन के नीचे भयानक एक फंगस का लेयर, आपका नेटवर्क होता है, वो और पौधों का रूट, हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे को मदद करता है, ठीक है। फंगस को भी ले जाओ, कुछ न्यूट्रिएंट का ज़रूरत है जो पौधे से मिलते हैं, और पौधे के बेसिक जो न्यूट्रिएंट, इवन NPK, वो ये माइक्रोब्स ही देता है। हमारा जो बायो फर्टिलाइज़र है वो क्या है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, PSB है, KMB है। आपको मालूम है PSB, KMB आप सुने होंगे, हाँ, फॉस्फोरस सॉल्युलाइजिंग एंड पोटेशियम मोबिलाइजिंग। तो वो ये काम बैक्टीरिया ही करता है, करके इतना पर्याप्त आहार देता है जो हम यूरिया से ज़्यादा ईल्ड देते हैं। ये बात सुन के लोग हैरान हो जाएंगे कि यूरिया से ज़्यादा हम देते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइज़र है ये पेटेंट किया हुआ है, मतलब ये हमारा पेटेंटेड है। इस मौके पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और टेक्निकल सपोर्ट यूनिट से जुड़ी प्रिया राय ने कहा कि जेंडर एंड न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार FPO के जरिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। बूम लाइफ के CEO अमलान दत्ता ने कहा कि उनकी तकनीकी से जैव और जैविक समाधानों के उपयोग सहित निवारक उपायों के समय उपयोग करने से फसलों में कीट और रोग प्रबंधन में मदद मिलेगी। गोरखपुर क्लस्टर के जुड़े रजनीश ने कहा कि बस्ती जिले को काला नमक की जैविक खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। सुरूपा चक्रवर्ती ने कहा कि किसानों को संगठित होकर अपने उत्पादों को बेचने के लिए आगे आना होगा, जिससे उन्हें उत्पादों का मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। सिद्धार्थ प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों में BMGF द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बस्ती जनपद के तमाम किसान जो काला नमक की खेती करते हैं वो BMGF की इस योजना से जुड़कर काला नमक को जैविक तरीके से उपजाने के लिए तैयार हैं।